एनडीए नहीं, इंडिया के साथ चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की जेडीयू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अभी नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है एनडीए के साथ। इंडिया के साथ गठबंधन तोड़ा और उसके बाद से कहां पे चले गए, एनडीए में चले गए और वहां पे नए मुख्यमंत्री बने। तो अब कैसे इंडिया के साथ चुनाव लड़ सकती है जेडीयू, हम आपको बताते हैं। नया गठबंधन हुआ है जेडीयू का महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ, यानी इंडिया गठबंधन के साथ। जो महाविकास आघाड़ी है उसके साथ मिलके जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव। आपको बता दें, जो महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश महासचिव हैं, यानी जो जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं महाराष्ट्र में, कपिल पाटिल, उन्होंने इसकी घोषणा की है, ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और उनके साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर। उसमें जेडीयू को भी बुलाया गया था, वहां पे कपिल पाटिल पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने एक सीट की मांग की है महाविकास आघाड़ी से चुनाव लड़ने के लिए। अब इसके साथ साथ कपिल पाटिल ने यह भी कहा कि उन्होंने ये जो गठबंधन की बात है, इंडिया के साथ गठबंधन की बात है महाराष्ट्र के अंदर, वो आला कमान तक पहुंचा दी है, यानी पटना पहुंच गई है, नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच गई है। उनको पता है कि महाविकास आघाड़ी के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ कपिल पाटिल यानी उनकी पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है। अब सबसे पहले कपिल पाटिल ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। महाविकास आघाड़ी की बैठक थी और उन्होंने आमंत्रण दिया था उन नेताओं ने, इसलिए मैं और प्रदेशाध्यक्ष हम आए थे। जिस तरह से उन्होंने विश्वास रखा उसके लिए हमने उनका आभार प्रकट किया कि आपने बुलाए, हम आभारी है। और हमारी मांगे कुछ उनके सामने रखी, उन्होंने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। एक सीट मांगी है हमने, बुल्ढाना वाली मांगी है। जेडीयू तो एनडीए का पार्ट हुआ है अभी। नहीं, ये इंडिया की मीटिंग नहीं थी ना, ये महाविकास आघाड़ी की मीटिंग थी। ये महाराष्ट्र का अलग प्लेटफॉर्म है, इंडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, दो अलग चीजें हैं, दो अलग राज्य है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। आपने लोकसभा की सीट मांगी है, तो जो इंडिया अलायंस बना है वो लोकसभा की सीट मुझे पता नहीं, हमारे महाविकास आघाड़ी ने हमको बुलाया था, हम आए थे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महाविकास आघाड़ी का निमंत्रण था और जब उन्हें बुलाया तो उसका आदर रखना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब आपने सुना कि कपिल पाटिल बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण है वो अदर स्टेट से काफी ज्यादा अलग है, इसीलिए महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है। अब इस बात का पता नीतीश कुमार को तो होगा ही होगा कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और आप ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे चल रही है। महाराष्ट्र में सरकार बहुत ही तोड़ मरोड़ के चल रही है। इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार चल रही है। बीजेपी वहां पे लीड कर रही है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। उसने शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया है, वहां पे उद्धव गुट को तोड़ के एक नया शिंदे गुट बनाया गया है, उसमें बीजेपी भी है। और उसके बाद से जेडीयू के साथ गठबंधन जब बिहार में हुआ है, तो उसके सामने अगर जेडीयू महाराष्ट्र में अलग लड़ती है तो ये क्या बिहार पे भी इंपैक्ट डालने वाला है? क्या नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अभी लोकसभा में फायदा उठा लिया जाता है, विधानसभा जब आएगा तब सोचेंगे, एक बार फिर से पलटी मारा जाएगा? क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ सोच के नई पारी चलने वाले हैं या फिर नया खेल रचने वाले हैं बिहार की राजनीति में या फिर भारत के राजनीतिक इतिहास में? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बात का लगभग कंफर्मेशन मिल गया है कि पटना नहीं तो महाराष्ट्र यानी मुंबई से चुनाव लड़ेगी जेडीयू, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी। एक सीट की मांग उन्होंने कर दी है। अब देखते हैं आगे इस पे क्या कुछ फैसला होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।